नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम बात करते हैं आने वाले सप्ताह यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच क्या कुछ रहेगा हम सबकी तकदीरों में। क्या बदलाव, कैसे ट्रांजिट्स, प्लैनेट्स के कैसे मूव्स और उसके साथ क्या उपाय करें जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने सब कुछ पूरे हो सके। आइए हम बात करें। उसके पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो प्लीज़ गिव फीडबैक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग कि आप कम से कम फीडबैक तो दें, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं, अपनी पहली राशि के साथ शुरू करते हैं, एरीज। Aries, although week is starting with moon in 6th house, so I'm not saying this is very good start. 6th house जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है रोग शोक, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एक अनइजीनेस हो। सो आई कैन से कि हेल्थ के फ्रंट पे तो ये ठीक रहेगा, हेल्थ वाइज तो आप ठीक फील करेंगे, बट एक डिप्रेसिव स्टार्ट है। यू कैन फील लोनलीनेस। अगर आप कहीं अकेले रहते हैं तो आपको एक अकेलापन सताएगा, आपके अंदर निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, और आप जब ऐसी स्थिति आती है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हम नए संबंधों की ओर भागते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं या यंग लोग हैं वो नए प्रेम संबंधों की ओर भागेंगे। सो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मान रही अभी, क्योंकि कभी भी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट से भागने के लिए आप रिश्ते ना बनाएं, यह सही नहीं है। वैसे लोग जो शादीशुदा हैं उनके प्रेम संबंधों में, आपस के रिश्तों में एक अच्छा बदलाव। एंड आपको ये वीक एक और अलर्ट दे रहा है, यू शुड केयर अबाउट योर मनी मैटर्स टू, क्योंकि आप बहुत अनमैनेज्ड फाइनेंस करते हैं, आपने प्लानिंग्स अच्छी नहीं की। इसकी वजह से कई बार ऐसा आपको होता है कि जब आपको नीड होती है उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होते। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, that is very necessary step to pursue a good life. अगर हम लोग एक इसके ओवरऑल एक इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि दिस टाइम विल हेल्प यू इन लर्निंग। सो अगर आप कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आप किसी नए कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए समय बेहद अच्छा है। आपके लिए कलर है वाइट एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस वालों के लिए जो स्टार्ट है वीक का, दैट इज नॉट वेरी गुड इन द सेंस ऑफ हेल्थ फ्रंट पे वो मुझे बड़े वीक नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से एक एंजाइटी, और यू विल फील सम टायर्डनेस ऑल्सो। अगर बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ प्रॉपर ना हो तो अंदर से थकान होती है। समटाइम यू फील कि मुझे कुछ भी नहीं करना, और ऐसी वाली स्थितियों में आपके कार्य क्षमताओं पर और चीज़ों पर असर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि यह वीक मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने जितने भी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग्स की होगी या चीज़ें जो आपकी रुकी हुई होगी काफ़ी समय से, उन चीज़ों में आप एक बढ़ावा देखेंगे, आपके लिए चीज़ें टर्न होती हुई आपको दिखाई देंगी। इसके साथ ही मैं बात करूं कि आप कुछ एक बड़े फिनांसेस की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जो एक बड़े गेन की तरह दिखाई दे रहा है। ये गेन्स ऑल्दो प्लान्ड गेन्स हैं, आपने पहले इसके लिए कोशिश की होगी, पर वो इस हफ्ते आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जरूरी सलाह, आपके अंदर इन दिनों अपनी सफलताओं के मद्देनजर एक एरोगेंस आएगा। सो ट्राई टू कि मेरे अंदर वो एरोगेंस ना आए, वो घमंड ना आए, बिकॉज जहाँ ही आप ये सोच लेते हैं कि यस आई एम द बेस्ट, आप वहीं रुक जाते हैं। सो otherwise everything is okay, but try to control your proudness. आपके लिए फेवरेबल कलर है ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी के भी राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन ने इस वीक उनका मूड खराब करके रखा है। सो उनकी बोली में ये असर, जेमिनीज ऐसे भी कम्युनिकेशन उनके राशि के स्वामी है, कम्युनिकेशन का भाव जो है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इतने संवेदनशील लोग होते हैं कि ना सिर्फ दूसरों की बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे एक्टिविटीज़ के साथ उनको, ऐसे व्यक्तियों को उनको सिर्फ बोली का बहुत असर होता है। तो अगर ये
दूसरों की बोली नहीं बर्दाश्त करते, वैसे ही इनकी अपनी बोली में बहुत साफ तौर से एक एंजाइटी, एक चिड़चिड़ापन आप महसूस करते हैं जब कोई ऐसे ग्रह आ जाए, जैसे राहु और मंगल की स्थिति 12th हाउस में, तो ये आपके नेचर में एक गुस्सा, एक खन्नता लेकर आएगा। ऑल्दो आप इस पे काम करेंगे, इस मिडल ऑफ द वीक में मुझे आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर जो परेशानियां हैं या लोग जो महसूस कर रहे हैं आपके नेचर को लेकर, उसमें आप एक कंपैटिबिलिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे और आप सफल भी होंगे। पर सप्ताह का मिडल, चूंकि 5th हाउस में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर बता रहा है कि किड्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपके अंदर थोड़ा उससे भी गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको अपने कार्यों के लिए समय कम मिलेगा, बच्चों के लिए आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके लिए यह हफ्ता मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। नतीजा, आपके पास समय तो होगा, लेकिन आप उस समय को एक मेंटल कूलनेस के साथ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर एक एंजाइटी बनी रहेगी। आपके लिए फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि की। चौथी राशि के भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर आपको आत्मबल देता है, आपके अंदर शुभ कार्यों की प्लानिंग्स देता है। सो आप हो सकता है लंबे समय से सोच रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कोई पूजा करनी है, कोई डोनेशन करना है, किसी अच्छी जगह पे जाना है, तो वो सारी चीज़ें इस वीक में एक फ्रूटफुल ढंग से आकार लेती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर मैं बात करती हूँ तो पेशेवर कार्यों में भी एक वृद्धि दिखाई दे रही है। आप जहाँ भी काम करते हैं उन जगहों पर आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आप चीज़ों में मेहनत करेंगे, अपने कार्यों में संलग्न होंगे और उसका एक आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप में अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, एक प्रवृत्ति है, उससे आपको बचना होगा, खासतौर से जब आप अपने घर के सदस्यों से इस बात का जिक्र करते हैं। और अगर आपने अपनी आमदनी का जिक्र अपने नियर एंड डियर वन से किया तो निश्चित रूप से आप घाटे में रहेंगे। आपके बजट को आपके करीबी रिश्तेदार हिला सकते हैं। इस बार आपके लिए व्हाइट कलर इज वेरी नाइस एंड द नंबर इज 2। एक सलाह भी कि अगर हो सके तो खीर बनाकर बच्चों को खिलाएं, डोनेट करें, इससे भी आपके आमदनी में और ग्रोथ में वृद्धि होगी। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी लियो की। लियो जब हम कहते हैं तो एक ऐसी राशि की बात करते हैं, सिंह राशि, जिसमें पैट्रोनाइज करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये लोगों को हेल्प करने में, अपनी चीज़ें भी दे देने में बहुत विश्वास रखते हैं। उनके लिए सलाह कि यह हफ्ता आर्थिक प्रबंधन पर नियंत्रण की मांग करता है। सो आपके सरल स्वभाव के कारण लोग आपसे आर्थिक हित या फायदा उठा लेते हैं। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर नेचर। ऑल्दो आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं और उसमें बहुत इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन न सिर्फ घर बल्कि बाहर के लोग भी आपकी इस सौम्यता का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। बुध की स्थिति इस पर काफ़ी अच्छी है, तो वो आपके लर्निंग प्रोसीजर में आपकी हेल्प करेगी। सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप में एक और बेहद अच्छी आदत है, वो है आपके अंदर अपने हेल्थ को लेकर एक अलर्ट पे रहना। सो आपके हेल्थ की अलर्टनेस लोगों को इंस्पायर करती है कि हाउ टू कंट्रोल देयर हैबिट्स। आप इस हफ्ते भी अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कॉशियस नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कलर है इस बार फेवरेबल लाइट ग्रीन एंड द नंबर इज 5। बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुभ भाव में चंद्रमा का गोचर है, पर सैटर्न और जुपिटर 5th हाउस में आकर उन्हें मेंटली पजल्ड कर रहे हैं। दिस हाउस इज एक्चुअली साइन ऑफ योर मेंटल सिचुएशन। तो आप क्या करते हैं, मानसिक रूप से असर ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सो यू विल फील दिस वीक मेंटली वेरी पजल्ड। समटाइम्स यू फील फुली ऑक्यूपाइड। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑल्दो कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन रेपुटेशंस काफ़ी अच्छे बने हुए रहेंगे, बच्चों के साथ एक अच्छा समय, बट यू विल ऑलवेज फील occupied with new planning, some new ventures, some new things। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपकी मानसिक उलझाव और स्थितियाँ दोनों ही बहुत व्यस्त रखने वाली है आपको। आप रुके, सोचे, खुद के लिए थोड़ा समय निकालें और हो सके तो आप अपने किए गए डिसीजंस पे भी दोबारा सोचें। अगर आपके
अंदर कुछ लोग हैं जो आपके कामगार हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके नेचर्स पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार बिना देखे किए गए दस्तखत आपको धोखा दे सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस टाइम इज ऑरेंज एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए इस बार ट्रांजिट ऑफ मून इज नॉट वेरी मच फेवरेबल। 12th साइन में आ रहा है, सो करियर में एक तनाव, आप कह सकते हैं छोटी मोटी बीमारी, कोई व्यर्थ की यात्रा, खर्च की अधिकता, तो चीज़ें बहुत डिरेल होती हुई स्टार्ट ऑफ द वीक के साथ ही। ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा वीक आगे बढ़ता है, 1 या 2 दिन के बाद ही फील करेंगे कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस की है या किसी की साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, दैट विल गिव यू सम गेन, लेकिन वहाँ भी यू हैव टू फोकस ऑन योर म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिकॉज कभी भी जब हम साझेदारी का काम करते हैं और हमारे आपस के रिलेशंस में कोई ट्रबल हो तो हम किसी भी गेन की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप रिलेशनशिप के इशू पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। आप वर्क फ्रंट पे हालांकि काफ़ी अच्छा शो करेंगे, उससे आपके प्रमोशनल और उसके एलिवेशंस के चांसेस हैं। इस बार आपका जुपिटर आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है, फेवरेबल कंडीशन में है। सो जो स्टूडेंट्स कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, जो वर्क करने वाले लोग कहीं प्रमोशन पाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। ऑल्दो ये उन लोगों के लिए भी बड़ा बेहतर समय है जो बड़े लंबे समय से किसी बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, संतान की उम्मीद कर रहे थे। आपके लिए कलर होगा पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। दिस वीक विल गिव यू अ चैलेंज इन सेंस में कि आपके अंदर बड़े सारे प्रॉमिसेस कर लेने की आदत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर बिहेवियर। दिस वीक विल गिव यू चैलेंज टू फुलफिल ऑल योर प्रॉमिसेस, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस कर लेनी है। कोशिश कीजिए ऐसा नहीं करें, आपको बचना होगा, क्योंकि आप अक्सर आने वाली स्थितियों के लिए बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं और दूसरों से किए गए वादों की वजह से आप परेशान रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस बिहेवियर पे कंट्रोल करें। यह हफ्ता ऑल्दो सूर्य शुक्र के साथ है तो आपका मनोबल बढ़ा रहा है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथनिंग की फीलिंग आएगी, और बुध 5th में आके वो भी एक तरह से आपके हक में है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ता है, तो ऐसे लोग, खासतौर से वृश्चिक राशि के लोग जो एक अधिकारिता का भाव रखते हैं, अक्सर लोगों के लिए काफ़ी आगे बढ़कर कुछ कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें दूर जाकर भुगतना पड़ता है। तो इस वीक आपके लिए एक सलाह कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये समय आपके अंदर एक स्ट्रेंथिंग लेकर आ रहा है और आप ऐसा करने के लिए प्रेरित या उत्साहित महसूस करेंगे। आपके अगर मैं एक्सपेंडिचर के सेंस में कहूँ तो टाइम इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी फेवरेबल, सो डोंट मेक लार्ज एक्सपेंडिचर्स। इतना बड़ा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आने वाले समय में। जैसे स्थितियाँ सुधरे आप खर्च की ओर बढ़िएगा। और एक और जो बड़ी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज़ फैमिली विल हैव सम हेल्थ इश्यूज। सो आपकी नहीं पर आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी, जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आपके लिए इस बार कलर है अच्छा मरून, रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा वीक इज गुड फॉर मनी मैटर्स, वीक इज गुड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीक इज गुड फॉर योर इंजॉयमेंट, और आई कैन से आपके एक अंतरात्मा की खुशी के लिए। सो दिस वीक इज गुड इन एवरी फ्रंट। इसके साथ ही योर किड विल गिव यू सम प्राउड मोमेंट। आपके बच्चों की वजह से भी आप अंदर से बहुत एलिवेट फील करेंगे, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा, बड़ा प्राउड फील होगा। Mars is in your 6th house, that will also give you some good information about your near or dear ones, वो भी आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये सारा वीक बड़ा अच्छा निकलेगा, गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ऑल्सो। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, इन सम अदर सेक्टर, तो वहाँ भी आपके लिए एक अच्छा आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े समय के बाद। हेल्थ हालांकि आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है, बट सीजनल चीज़ों से आप थोड़ा बच के रहें तो ये बेहतर रहेगा। आपके लिए कलर जो है फेवरेबल, दैट इज सैफरन कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि। कैप्रिकन के लिए एक सजेशन कि ट्राई टू कंट्रोल योर मेंटल स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत बढ़ रहा है,
आप जो भी नई चीज़ें ले रहे हैं अपने हाथ में, ऑल्दो यू आर वेरी कैपेबल टू डू एवरीथिंग, बट मन की दृढ़ता वो जब लैकिंग होगी तो आप नई चुनौतियों से नहीं निपट पाएंगे। सो ट्राई टू कंट्रोल योर मन। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि आप, हालांकि स्थितियाँ काफ़ी पॉजिटिव है, मेंटली आप कंफ्लिक्ट में आ रहे हैं। मंगल और राहु की स्थिति 5th में आने से आपको एक मेंटल पजलनेस है। ऑल द टाइम इज वेरी नाइस, आपके ग्रोथ में हेल्प कर रही है, आपके इम्प्रेशन में हेल्प कर रही है, आपके पैसों में भी हेल्प कर रही है। अगर कहीं कोई एक थोड़ा मोड़ा खर्च दिख भी रहा है तो दैट इज ऑन योर किड्स एजुकेशन, तो बच्चों की पढ़ाई पे आप खर्च करते दिख रहे हैं। ऑल दो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। अगर कर सके तो शनि मंत्र का जाप करें। कलर आपके लिए डार्क चॉकलेट ब्राउन है एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो वीक है वह बहुत अच्छा है फॉर हिज कैरियर एंड फॉर देयर मनी मैटर्स। तो करियर एंड मनी मैटर्स, ये दोनों ही चीज़ें ऑल्दो एक दूसरे से कुछ हद तक जुड़ी हुई भी है, तो करियर के लिए भी अच्छा है। आप जो एफर्ट्स लेते हैं उससे आपका करियर भी ग्रोथ कर रहा है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। बस एक चीज़ जो नहीं बढ़ रही है वो है आपके आसपास के परिवेश में आपके लिए अनुकूलता, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत होगी। आप अपने फैमिली से एक रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीते कई समय से जो बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें। आप अपने शुष्क व्यवहार में थोड़ी सी कमी लाएं, थोड़ा सा आप अपने परिवेश, अपने लोगों और अपने प्रेम संबंधों के प्रति अनुकूलता लाएं। आपको इस बीच कोई एक ऐसा साथी मिलेगा या ऐसा गाइड मिलेगा, आई कैन से, जो आपको नई सलाह देगा, जिससे आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई किसी लर्निंग प्रोसीजर के थ्रू आप चाहते हैं कि मैं विदेश चला जाऊं, तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आप जो भी इसके लिए चीज़ें हैं अगर आप उसमें करना चाहें तो निश्चित रूप से यह वक्त आपको विदेश जाने में सहयोग करेगा। आपके लिए फेवरेबल कलर है दिस वीक ब्लैक एंड डार्क ब्लू ऑल्सो एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के लिए हेल्थ फ्रंट पे थोड़ी सजगता जरूरी है। तो कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही, पर छोटी छोटी चीज़ों में वो परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही उनके लिए एक सलाह कि नॉट इन्वेस्ट एनी प्रॉपर्टी दिस वीक। ये वीक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह देता है, नहीं तो आपके पैसे फंसेंगे। ऑल्दो आपके लिए कार्य का बड़ा अच्छा योग लेकर आ रहा है, ऐसे भी आपकी एफिशिएंसी, आपके कार्य करने की क्षमता बाकी लोगों से काफ़ी अच्छी है। तो इस हफ्ते उसमें बढ़ोतरी आएगी और जिसकी वजह से सीनियर्स से आपको काफ़ी तारीफ मिलेगी। इसकी वजह से आपकी लाभ या अर्निंग में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी अपने ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपको एक और सलाह कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, बहुत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ना घुसें, क्योंकि यह जो स्थितियां हैं, अगर आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज़्यादा जाते हैं तो दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू। आपके लिए इस पर जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज 7। हम बात करेंगे इसके बाद टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में मैं बात करूंगी बिल्कुल अलग सी चीज़ की, कि आपके घर में अगर बार बार कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो रहा है, बार बार बिजली का सामान खराब हो रहा है, कहीं आग लग जा रही है, कुछ छोटे मोटे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप किस ग्रह से जोड़ के देखेंगे और ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है। कई बार आप देखेंगे कि बड़े सीक्वेंस में ऐसी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब है कि आपके राहु में दोष है, या आप उसके मैलेफिक अंतर्दशा या महादशा से गुजर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, राहु अगर मैलेफिक हो तो हम कई तरह के उपाय बताते हैं। एक तो उसके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं इवनिंग आवर्स में, दैट इज अमरांग राहवे नमः। इसके अलावा अगर ऐसी स्थितियां आए तो आप कोयले का दान कर सकते हैं, कोयले को प्रवाहित कर सकते हैं। और उससे भी ऊपर जब राहु की स्थितियां ऐसी बनती है तो आपको फूड डोनेशन की तरफ जाना चाहिए, आपको भूखे बच्चों को भोजन देना चाहिए। उससे इन स्थितियों से आप ऊपर उठते हैं और किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के होने वाले शॉर्ट सर्किट से या फिर आपसे उससे रिलेटेड आपके जो भी जीवन संबंधी हानि है उससे आप बच सकते हैं। तो इन बातों के साथ
इस वीक का प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।